वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक ज़बरदस्त फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए मेरे पास यहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहां पे लिखा हुआ है। मैं इन दोनों को ज्वाइंट करना चाहता हूं और एक सिंपल से फॉर्मूले की मदद से हम इन दोनों को ज्वाइंट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए मैंने इसमें टाइप कर लिया फर्स्ट के इज इक्वल टू। अगर हम इन दोनों को वैसे हम करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल अली पे क्लिक किया, प्लस कर दिया यहाँ पे जफर के साथ और एंटर प्रेस करते हैं, जवाब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, यानी जवाब करेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे अली जफ़र को इकट्ठे कैसे करना है, यानी दो नामों को किस तरह से हमने ज्वाइंट करना है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद आपने फर्स्ट सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने शिफ्ट के साथ आपने एंड का साइन देना है, यानी शिफ्ट प्रेस करें और 7 नंबर आप टाइप करेंगे तो एंड का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ आपने इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्ट कॉमा फिर स्पेस देंगे, फिर इन्वर्ट कॉमा देंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आपने दोबारा एंड का साइन देना है, शिफ्ट के साथ एंड का साइन, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अली जफ़र यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ऐड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ तक आपने फॉर्मेटिंग की हुई है वहीं तक ये सारे नाम ऐड हो जाएंगे। अगर इस तरह से भी ऐड ना हो तो आप यहाँ कोने पे क्लिक करें और उसको यहाँ पे ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके आएँ। तो है ना ये कमाल का फंक्शन के चंद एक सेकंड्स के अंदर आप दो डिफरेंट कॉलम में लिखे हुए नेम यानी फर्स्ट और सेकंड नेम को इस तरह से इकट्ठा आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम अलग अलग कॉलम में लिखे हुए डाटा को ज्वाइंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।